वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने रिटायरमेंट का ही लिया है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिटायरिंग पार्टनर को अगर कैश पेमेंट कर रहे हैं, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, अगर जो भी उसका कैपिटल बैलेंस है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और उसको अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं और जो कैश उसको दिया जाएगा, अगर बिजनेस के अंदर सफिशिएंट कैश नहीं है तो नेचुरली कैश जो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स ले आएंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कितना कैश ले आएंगे, और इसमें एक और चीज है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उनका न्यू कैपिटल होगा। कैपिटल क्या होगा? प्रोपोर्शनेट टू दी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको मैं लेता हूं, मैं रीड कर देता हूं। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। या मैं लिख देता हूं 5:3:2 का रेशियो है। XYZ ये पार्टनर्स, और X retires on 1st April 2019 from the firm on which date कैपिटल्स ऑफ XYZ दिया हुआ है। XYZ के कैपिटल्स ऑलरेडी दिए हुए, देखिए XYZ इनके कैपिटल है 1,03,680, 1,03,680। दूसरे का 87,840, 87,840, और तीसरे का है 26,880, 26,880। देखो ये कैपिटल्स बैलेंसेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स देयर क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस आर गिवन। वो इस तरह से हैं 1,03,680, 87,840 और 26,880। तो इनका बैंक बैलेंस भी दिया हुआ है। तो बैंक में इनके पास ऑलरेडी है 9,600 का इनके पास बैंक बैलेंस है। आगे पढ़ते हैं। Why is to be the cash and bank balance on that date was 9,608। अच्छा, Y रिटायर हो रहा है, Y is retiring from the firm, Y is to be paid through amount brought in by cash and bank balance on that by X and Z in such a way as to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio, which will be 3/5 and 2/5. Calculate the amount to be paid or to be brought in by the continuing partners, assuming that the minimum cash and bank balance of the 7,200 to be maintained and pass the necessary general rate। कह रहा है कि वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 3:2 है, और बिजनेस के अंदर 7,200 का कैश बैलेंस मेंटेन करना है। तो देखो वाई का कैपिटल दिया हुआ है, वाई को कितना पे करना है? 87,840। तो पहली हमारी कोशिश होनी चाहिए ये देखने की कि कितना कैश हमारे पास मौजूद है। देखो 9,600 मौजूद है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 7,200 तो बिजनेस के अंदर बना रहेगा। कैश की जरूरत पड़ती है ना, तो कैश बैलेंस कुछ न कुछ होना चाहिए। तो कह रहे कि मिनिमम कैश बैलेंस 7,200 को रखना ही रखना है। तो अब आप देखिए कि 9,600 में 7,200 तो आपको बिजनेस के अंदर ही रखना है, वो तो वहीं इस्तेमाल हो जाएगा। अब कितना बच रहा है देखिए, 6 - 2 4 और 9 - 7 2, खाली 2,400 रुपया बचेगा। 7,200 के कैश बैलेंस को बनाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, जो रख करने के बाद 7,200 वहां चला जाएगा, तो बचेगा 2,400। अब आपको पे करना है 87,840। तो कितना कैश लाना है? कैश टू बी ब्रॉट, देखिए
87,840 माइनस 2,400, देखिए 2400 तो है ही आपके पास, 0 4 8 माइनस 4 4 7 माइनस 2 5, ये हो गया 8। 840 में 400 चला गया तो 440 हो गया, 7 में से 2 गया 5, 85,000, देखिए 85,440 दोनों बंदों को कैश में ले आना है, राइट। अब आप ये देखिए कि न्यू, पहले वी हैव टू फाइंड द न्यू कैपिटल, कि न्यू कैपिटल क्या होगा, राइट। तो न्यू कैपिटल उनके रेशियो होगा। पहली बात तो अगर पार्टनर्स बिजनेस के अंदर फ्रेश कैश ले आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू देयर कैपिटल्स, वो अपने कैपिटल्स को ऐड कर रहे हैं। बिजनेस रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना किसका काम है, फर्म का काम है, और फर्म के पास पैसा नहीं है तो और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, तो दे आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग मोर कैपिटल। तो जो भी अमाउंट होगा वो कैपिटल में ऐड होगा, लेकिन वो प्रोपोर्शनेट होगा 3:5 के 3:2 के रेशियो में। अभी देखता हूँ, तो पहले तो हम ये निकालें कि इन दोनों का मिला करके क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा। देखिए अब 85,440 तो कैश लाना है, इनके कैपिटल कितने हैं, देखिए एक्स का है 1,03,680, 1,03,680, जेड का है 26,880, और वाई को देना कितना है 85,440। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल और अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय देम टू पे द रिटायरिंग पार्टनर, वो भी तीनों को ऐड कर देंगे। तो क्या निकल के आएगा, उन दोनों का क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। देखो 8 8 16 4 20 2 6 2 8 8 16 4 20 2 2 3 5 और 6 11 11 5 16 1 1 2 3 3 8 11 1 1 2 2,16,000 देखो हो जाएगा। अगर दोनों पार्टनर मिल करके 85,000 85,440 ले आएंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वुड बी व्हाट 2,16,000। मैं इसको एक बार और कैलकुलेट करता हूँ, 0 0 0 8 8 16 प्लस 4 20 6 2 8 8 16 4 2 20 2 3 5 5 6 11 11 5 16 कैरी 1 हुआ 1 2 3 8 8 3 11 1 कैरी हुआ 2 2,16,000 कैपिटल चाहिए। अब देखो क्या करेंगे, ये 2,16,000 को उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। देखिए इसको, इनका न्यू शेयरिंग रेशियो है 3/5 एंड 2/5। देखो तो XZ इसी कर दो 3/5 एंड 2/5, राइट। कैसे कैलकुलेट करते देखिए, अब 5 से डिवाइड करो इसको, 5 4 जा 20 1 6 5 3 जा 15 1 0 5 2 जा 10 2 0 लगा दिया। अब देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या आ जाएगा, देखो 0 0 3 2 6 3 3 9 3 4 या 12 1,29,600 x का कैपिटल हो जाएगा, और z का कैपिटल कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0 0 2 2 4 2 3 6 और 2 4 8 86,400 43 हो गया, हाँ ठीक है 86,000। अब देखो x और z के कैपिटल्स निकल के आ गए 3:5 के 2 के रेशियो में, सॉरी। तो x का न्यू कैपिटल हो जाएगा 1,29,600
और जेड का न्यू कैपिटल होगा 86,400। अब आप यहीं से समझ गए होंगे कि कितना कैश लाना है, कैसे निकालेंगे। जो उनका कैपिटल है और इस न्यू कैपिटल से डिफरेंस निकाल लेंगे। देखिए एक्स को कितना कैश ले आना है, एक्स का कैपिटल है 1,03,680, ठीक है। और एक्स को लाना है, एक्स का न्यू कैपिटल कितना हो जाएगा 1,29,600, 1,29,600 और उसको माइनस 1,03,680, 1,03,680, 0 10 minus 8 2 5 15 minus 6 9 8 8 minus 3 5, ये हो गया 2, यहाँ 0 हो गया 25,920। 25,920 कौन ले आएगा, एक्स ले आएगा। देखिए आंसर है इसमें, हाँ ठीक है। देखो एक्स कितना लाएगा 25,900। इसी तरह से जेड का निकाल लेंगे। जेड का क्लोजिंग कैपिटल कितना है 86,400 और इनका यहाँ पे कितना एक्चुअल कैपिटल कितना है 26,880। देखो जेड का क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा 86,400, 86,400। ऑलरेडी इनका पहले से कितना है 26,880, 26,880, 0 10 minus 8 2 3 13 minus 8 5 5 minus 6 तो 15 minus 6 9, यहाँ हो जाएगा 7 minus 2 5, ठीक है 59,520। हाँ ठीक है 59। देखो जेड ले आएगा 59,520 और एक्स लाएगा 25,920। हमने क्या किया देखो, इसमें मेन तो ये रिटायरमेंट का यही इंपॉर्टेंट है, यही आता है। इनके कैपिटल आफ्टर, अगर अभी तो बड़े क्वेश्चन करेंगे आप तो एडजस्टमेंट होगा उसमें, तो कुल मिलाकर के पहले एडजस्टमेंट करने के बाद सारा कुछ करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल्स निकाल लीजिए। अब क्लोजिंग कैपिटल को तीनों का निकल गया, रिटायरिंग पार्टनर वाला पेमेंट करना है। तो आप पहले ये देख लो कि कैश कितना अवेलेबल है। जो कैश अवेलेबल होगा वो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल से वो कैश माइनस कर देंगे क्योंकि उतना कैश पहले से है। अब जो बैलेंस बचेगा वो ले आना है। तो कितना लाना है किसको, इसके लिए क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है इसमें मतलब जो भी रिमेनिंग है उनके कैपिटल आपस में ऐड करेंगे और अमाउंट टू बी पे टू द रिटायरिंग पार्टनर उसको ऐड कर देंगे। तीनों जो कैश में देना है वो ऐड करके अब आ गया जो भी अमाउंट आया उसको उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिमेनिंग पार्टनर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड देखो कर दिया तो एक्स इनके क्लोजिंग कैपिटल आ गए क्योंकि पैसा ला रहे हैं। और अब क्लोजिंग कैपिटल क्या हो गया 1,29,600 एक्स का हुआ। एक्स का कैपिटल था 1,03,680, अब हो गया 1,29,600। तो डिफरेंस कितना हुआ 25,920 का, ये एक्स को लाना पड़ेगा। वाई को जेड का देखो 8,686,400 है और उनका पहले से कैपिटल है 26,880। तो 26,880 था, कहाँ 86,400, तो उनको कितना लाना पड़ेगा 59,520। इस तरह से प्रोपोर्शनेट जो कैपिटल भी निकल गया आपका उनका एंड अमाउंट टू बी कैश टू बी ब्रॉट इन बाय देम। इसकी एक एंट्री मैं कर देता हूं। देखो इसको मैं हटा देता हूं ना, अच्छा यहाँ तो दिया गया है, ठीक है। अमाउंट ये हटा के हम जनरल एंट्री कर देते हैं। देखो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल
एक्स को लाना है 25,920 टू जेड कैपिटल अकाउंट 59,520। ठीक है जी। तो इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 40, 9 5 13, 9 5 14, 9 5 14, 9 5 14 1 15, 5 7 1 8, 85,440। ऐसे भी 60 कर दो और 60 84 और 85 4 4। ठीक, देखो तो इसको लाना पड़ेगा 85,440। ये लाना, ये एक एंट्री हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना है। तो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कितना होगा, 87,840, जिसमें कि 2400 पहले से अवेलेबल है, 85,440 ये लोग ले आएंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, देखिए वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 87,840, 87,840 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 87,840। इस तरह से देखिए, आपका छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, कि किस तरह से रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा अगर उसको कैश पेमेंट करना है, और रिमेनिंग पार्टनर्स कितना कैश ले आएंगे और उनका प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना होगा। यह है तो छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीए फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे 12th का बोर्ड देने वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, थोड़ा प्रमोट कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट साल।